भारत की आत्मा उसकी माटी में बसती है और इस माटी को जीवन देने वाले हैं हमारे किसान। किसानों का जीवन केवल खेतों में फसल उगाने तक सीमित नहीं है। वे हमारी संस्कृति, प्रकृति और प्रगति के संरक्षक हैं। प्रकृति के बिना प्रगति अधूरी है और प्रगति के बिना प्रकृति स्थिर। इसलिए प्रकृति और प्रगति का ये संतुलन हमारे किसानों की मेहनत और उनकी जड़ों से जुड़ाव का परिणाम है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृषि कर्मणि धन्य लोके, अर्थात जो कृषि करता है वही समाज का सबसे धन्य और पूजनीय व्यक्ति है। किसानों के बिना हमारा अन्न अधूरा है, हमारा कल अधूरा है। आज जब हम यहाँ इस मंच पर एकत्र हुए हैं तो यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि हमारे किसानों को सम्मान देने का एक पावन अवसर है। आइए एक पल के लिए रुककर अपने अन्नदाताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। उनके श्रम ने ही हमारे जीवन को ऊर्जा दी है और उनका परिश्रम हमारी संस्कृति और सभ्यता की नींव है। कृषि मात्र एक व्यवसाय नहीं बल्कि ये हमारी परंपरा और प्रकृति से हमारा गहरा रिश्ता है। आइए इस रिश्ते को और मजबूत करें और अपने किसान भाइयों का अभिनंदन करें। यही समय है जब हम सभी प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति की ओर बढ़ें और प्रकृति से प्रेरणा लें। हमारे दैनिक जीवन में किसानों का योगदान अमूल्य है। यह वो रिश्ता है जो हमें प्रकृति से जोड़े रखता है। मैं प्रीति मिश्रा आप सभी का इस विशेष अवसर पर प्रीति इन प्रकृति के इस अनूठे पहल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रीति इन प्रकृति का उद्देश्य प्रकृति के साथ प्रकृति की ओर बढ़ना है। ये पहल हमें अपनी जड़ों से जोड़ने, प्रकृति की गोद में लौटने और किसानों के जीवन को समृद्ध करने की दिशा में एक कदम है। आज का ये आयोजन हमारे किसानों की मेहनत और समर्पण को समर्पित है। जहाँ किसान खुशहाल होते हैं वहीं धरती पर हरियाली और समृद्धि होती है। आज हम सब यहाँ सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत एकत्र हुए हैं और यह अवसर हमारे लिए किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। 23 दिसंबर 2024 यह दिन इतिहास में एक प्रेरक उदाहरण के रूप में दर्ज हो चुका है। यह मेला स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में किसानों को समर्पित है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दी, उनके जन्म दिवस पर औरैया के तिरंगा मैदान में एक भव्य किसान महासम्मेलन आयोजित किया गया। आइए इस किसान मेले की मुख्य झलकियों पर एक नजर डालते हैं और मंच पर माननीय डॉक्टर IP सिंह, कृषि वैज्ञानिक, औरैया द्वारा संचालित सत्र का आनंद लेते हैं। डॉक्टर सिंह के साथ इस मंच पर पर्यावरण और कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की गहन समझ प्राप्त करें। यह किसान मेला न केवल जानकारी पूर्ण है बल्कि सतत विकास की दिशा में प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह दीप केवल इस आयोजन का प्रतीक नहीं बल्कि नई सोच, नवाचार और उन्नति की राह का प्रकाश स्तंभ था। किसान हमारी धरा के अन्नदाता हैं। उनकी मेहनत और समर्पण से ही हमारी थालियों में अन्न सजता है। किसानों का रिश्ता प्रकृति से उतना ही गहरा है जितना सूर्य का धरती से। वो हर मौसम, हर मुश्किल का सामना करते हुए हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अपना पसीना बहाते हैं। मुख्य विकास अधिकारी श्री RS गौतम जी ने इस बात पर जोर दिया कि जिले में किसान उत्पादक संगठनों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा,
हमारा लक्ष्य है कि हर ब्लॉक में कम से कम एक मजबूत एफपीओ हो। टीडीए श्री शैलेंद्र वर्मा जी ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख भी किया, जैसे डिजिटल किसान पंजीकरण अभियान, जिससे किसानों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा सके, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, जो कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए है। डॉक्टर योगेश साहू जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं और वो एक वैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने वैज्ञानिक खेती और जलवायु आधारित खेती पर अपने विचार साझा किए। भूमि संरक्षण अधिकारी श्री विजय सिंह जी ने जल और मिट्टी संरक्षण के उपायों की जानकारी दी। आइए मंच पर स्वागत और अतिथियों का परिचय लेते हैं। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। जिलाधिकारी श्री इंद्रमणि त्रिपाठी जी, मुख्य विकास अधिकारी श्री आर.एस. गौतम जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री भुवन प्रकाश गुप्ता जी, उप कृषि निर्देशक श्री शैलेंद्र वर्मा जी, उप संभागीय कृषि अधिकारी श्री हिमांशु रंजन जी, हमारे मंच संचालक और वैज्ञानिक श्री आई.पी. सिंह जी, डॉक्टर योगेश कुमार, डॉक्टर उमेश दुबे जी, इन सभी अतिथियों का मंच पर पुष्पगुच्छ और शॉल देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथियों ने किसानों के योगदान और चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी महोदय ने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान की बात की। डॉक्टर योगेश कुमार और डॉक्टर उमेश दुबे जी ने श्री अन्न के महत्व और जैविक खेती पर जोर दिया। श्री भुवन प्रकाश गुप्ता जी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक किया। मुख्य अतिथियों ने प्रदर्शनी में लगे एफपीओ स्टॉल्स, जैविक खेती स्टॉल्स और सोलर पंप तकनीक का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में 34 प्रदर्शनियां शामिल थीं, जिनमें कई आधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित किया गया, जैसे ड्रोन के जरिए फसल स्प्रे का डेमोन्स्ट्रेशन, सोलर पंप सिस्टम, जल बचत की तकनीकें, स्मार्ट खेती के उपकरण। किसानों के लिए यह प्रदर्शनी ज्ञानवर्धक साबित हुई, जहां उन्होंने नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। हमारी सांस्कृतिक टीम ने एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें फसल बीमा और श्री अन्न के महत्व को रेखांकित किया गया। लोकगीत के माध्यम से किसानों को जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। वहीं कार्यक्रम के प्रमुख एफपीओस ने अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित की, जैसे औरैया किसान प्रोड्यूसर कंपनी जैविक उत्पादकों का निर्यात करते हुए दिखाई दी। भगवंतपुर एफपीओ मशरूम की खेती में विशेषज्ञता। अजीतमल एफपीओ मिलेट्स यानी श्री अन्न का उत्पादन। कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने किसानों को नवनीतम तकनीकों और प्रथाओं से अवगत कराया। श्री भुवन प्रकाश गुप्ता जी, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसान नीतियों पर विचार प्रकट किए। हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर आई.पी. सिंह जी ने फसल सुरक्षा के आधुनिक उपायों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। हमारे वरिष्ठ तकनीकी सहायक श्री सुरेश कुमार जी ने मृदा प्रबंधन के सुझाव साझा किए। श्री हिमांशु रंजन श्रीवास्तव जी, जो कि उपमंडलीय कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उन्होंने फसल विविधीकरण की महत्वता पर जोर दिया। इस मेले में सफल किसानों की कहानियां भी नजर आईं। जगत सिंह, जो कि जगत जैविक फार्म के फाउंडर हैं, उन्होंने जैविक खेती के लाभ और उत्पादों के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। वहीं पिंकी और मधु जैसी महिलाएं सरकारी सब्सिडी से लाभान्वित हुई और आज अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मेले में किसान उत्पादक संगठनों द्वारा विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए, जहां उन्नत बीज, कृषि उपकरण
और तकनीकों की जानकारी दी गई। किसानों को माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। किसानों ने इस सम्मान से खुद को प्रेरित और गर्वित महसूस किया। किसान मेला समारोह में विभिन्न श्रेणियों में किसानों को सम्मानित किया गया। हम जिला अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने प्रेरक संदेश और उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण से किसानों के लिए नई राह दिखाई। उनसे संवाद करने और उनके अनुभवों को और गहराई से जानने की हम प्रतीक्षा करते हैं। मुझे विश्वास है कि उनका मार्गदर्शन इको ग्रीन यूपी परियोजना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।